हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल फ्री कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइफिलर ऑस्किलेशन या बाइफिलर सस्पेंशंस के बारे में। इसमें होगा क्या कि एक दृढ़ आधार में क्या करेंगे कि दो परस्पर समांतर डोरी बंधी होगी और उसके निचले सिरे पे या दूसरे सिरे पे हम एक छड़ को लटका देंगे। ठीक है, और उस छड़ को क्या करेंगे, थोड़ा सा रोटेट कर देंगे थीटा एंगल से, जिससे वो जो क्षण है वो इस प्रकार से क्या करने लगेगा, रोटेट होने लगेगा, कंपन होने लगेगा। ठीक है, ऐसे में हम उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को नोट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एल लंबाई की जो दो परस्पर समांतर क्या हैं, धागे हैं, जिस पे हमने ए और बी पॉइंट पे एक छड़ को हमने क्या किया हुआ है, लटका दिए हैं। और इसको थीटा एंगल से रोटेट करने से क्या होता है कि ये जो पिंड जो छड़ लिए हैं उसका गुरुत्व केंद्र जी है, और उस जहाँ पे उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि ये दोनों दो धागे हैं, उनमें तनाव उत्पन्न होता है। और तनाव के कारण जो है हम इनमें क्या कर सकते हैं, जो है ऑस्किलेशन करने लगता है। तो मान लीजिए इसके जो ए और जो बी थी वो विस्थापित हुई हैं ए से ए डैश पे, और उसी प्रकार से बी है, बी से बी डैश पे विस्थापित हो गई। और इस टाइम इनके बीच बना एंगल क्या है, फाई है, जो कि दोनों ही निलंबन बिंदु पी और क्यू के लिए क्या होंगी, समान होंगी। और ऐसे में क्या करें कि जो तनाव टी उत्पन्न हुआ उसके हमको दो घटक मिलेंगे, और दोनों ही जो धागे हैं उनके लिए मिलेंगी, और ये परस्पर बराबर होंगी। मान लेते हैं एक भाग को लेते हैं, इस भाग को लें तो इस भाग को देखिए बी डैश बी और क्यू में। ठीक है, इस चित्र से देखें तो ये हो गया बी डैश और ये क्यू। इसमें ये तनाव टी निर्मित हुई है, जिसके दो घटक मिलेंगे, और एक घटक होगा बी डैश। ठीक है, दूसरा घटक होगा बी आर डैश। तो बी डैश हो जाएगा क्या भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन घटक, साइन फाई, जिसको कहेंगे क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में। और एक मिलेगा बी आर डैश इक्वल टू टी कॉस फाई, जो कि ऊर्ध्वाधर दिशा में मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, टी के दो घटक मिल गए। और हम इन जो दोनों धागों के लिए क्या होगा कि इनका जो मान है वो लगभग या एकदम फिक्स बराबर होगा, जो कि ये जो घटक हैं वो रॉड को क्या करने लगेगा, संतुलन की स्थिति में रखने का प्रयास करेगा। अर्थात नीचे की ओर इसको क्या करने लगेगा, ना तो नीचे विस्थापित होने देगा, ना ऊपर की ओर विस्थापित होने देगा। ये इसी क्षैतिज तल में इसको दोलन करने में सहायता प्रदान करेगा। तो इस क्षण के द्रव्यमान को संतुलित ये जो है करता रहेगा। ऐसे में क्या होगा कि ये दोनों घटकों के लिए क्या निकाल दें, ये दोनों जो धागे हैं उनके लिए हम क्या कर दें कि इन दोनों का जो ये कॉस वाला घटक है, यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक है, उसको निकाल दें। तो ये हो जाएगा भाई 2t कॉस फाई, जो बराबर हो जाएगी जी के, जी यानी कि इसको लिख सकते हैं हम एम जी। ठीक है, जिसको हम नीचे की ओर लगने वाला बल कह रहे हैं वो। अब देखिए, क्योंकि ये विस्थापन अति अल्प है, इस वजह से जो फाई एंगल जो बनी है उसका मान भी बहुत ही कम हो जाएगा। ऐसे में हम क्या कर दें कि फाई जो कॉस फाई है उसको 1 माने, तब हम देखते हैं कि ये हमको मिल जाता है 2t इज इक्वल टू एम जी। और यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमको मिलेगा एम जी डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मानिए। उसके बाद आगे देखें तो जो दूसरा घटक था जिसको हमने क्षैतिज घटक कहा था, वो आई थी साइन थीटा, साइन फाई के फॉर्म में, टी साइन फाई। ये जो दूसरा घटक है उस चित्र में देखिए, ये वाली जो चित्र है उसमें कि जो बी वाला सिरा है, ठीक है, बी और बी डैश के बीच का जो घटक है उसमें जो बी से क्या हो गया, ये बी डैश पे विस्थापित हो गया, और विस्थापित होने से क्या हो गया भाई, ये वाला सिरा तो आगे की ओर चला गया, ये वाला जो सिरा है वो आगे चला गया, ये वाला सिरा पीछे की ओर चला गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि यहाँ पे एक बल युग्म निर्मित हुआ, और जिसको हम बल युग्म आघूर्ण के नाम से जानेंगे। और हम बल युग्म आघूर्ण इज इक्वल टू जानते हैं कि टा इज इक्वल टू होता है, टा इज इक्वल टू होता है भाई टी साइन फाई, ठीक है, इनटू
ये हो जाएगा 2D, जहाँ पे ये वाली भाग को कहेंगे फोर्स और ये वाली भाग को कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ एक गुरुत्व केंद्र से एक पॉइंट के बीच की दूरी मानी थी, ए से ए या फिर बी, उसके लिए हमने डी माना था। अब हम टोटल ले रहे हैं, इस वजह से हो जाएगा 2D, यानी कि हम इसको किए हैं d प्लस डी इस प्रकार से, तो ये वाली टर्म आई है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं कि जो साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाए, अत्यंत अल्प है। ठीक है, ऐसे में हम इसको लिख सकते हैं साइन फाई इज इक्वल टू 1, तो टा इज इक्वल टू अपने को मिल जाएगा t इंटू 2D। ठीक है, अब देखिए जो 2 है t है उसकी वैल्यू हम निकाले हैं इक्वेशन 1 से mg/2, तो ये हो जाएगा टा इज इक्वल टू mg डिवाइड बाई 2 इंटू 2D। अब जिसको हम सरल करें तो हमको मिलता है भाई टा की वैल्यू mgd। ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे हम फाई की जो वैल्यू है उसको साइन फाई की वैल्यू इसको फाई माने तब ठीक है, इसको फाई मानना पड़ेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमको मिलेगा mgd फाई, इसको आप मानिए इक्वेशन सेकंड। अब देखिए जब हमने क्या किया, ये जो छड़ थी, मतलब जो ए बी जो छड़ थी, उसको जब विस्थापित करे तो बी से बी डैश पे चली गई। ठीक है, इस प्रकार से एक चित्र निर्मित हुआ था। ऐसा भाग देखिए इस चित्र में, यहाँ से ये वाले जो भाग है वो है बी और ये वाला भाग है बी डैश और ये पॉइंट को माने हैं जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस चित्र को, ये वाला भाग, तो ये जो एंगल है उसको क्या कर देते हैं, चित्र इसको मान लीजिए आप 1.3। इस चित्र से देखें तो हमको ये मिल जाएगा भाई, चित्र 1.3 से जब क्षण को थीटा कोण विस्थापित किया गया तब थीटा इज इक्वल टू अपने को मिल जाएगा भाई बी बी डैश डिवाइड बाई डी, कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या के फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बना है कोण थीटा का, चाप यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी डी हो जाएगी, नहीं त्रिज्या डी हो जाएगी और चाप ये हमको निकालनी है। तो इस प्रकार से हम कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या के फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। सो हमको जो है बी बी डैश की वैल्यू यहाँ से पता नहीं है, तो बी बी डैश निकाल देंगे, ये हो जाएगा थीटा डी। इसको मानिए इक्वेशन 3। अब देखिए जो ये चित्र है 1.3, इसमें से हम क्या करते हैं कि देखते हैं प्रवणता tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगी ये लंब बटे आधार, यानी कि बी बी डैश इसका लंब और आधार हो जाएगा क्यू बी। ठीक है, यहाँ से इस चित्र से यहाँ पे ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का, तो ये आधार हो जाएगी और ये हो जाएगा उसका लंब। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा प्रवणता tan फाई इज इक्वल टू बी बी डैश डिवाइड बाई क्यू बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा भाई बी बी डैश तो अपने को पता नहीं है तो यूँ का त्यों, बट क्यू से बी तक के बीच की दूरी है वो तो एल है। और हम क्या करते हैं कि tan फाई क्या है, बहुत छोटी है, इसको मान लेते हैं क्या, फाई मान लें, तो क्या हो जाएगा अपने को मिलेगा भाई ये इस प्रकार से फाई, और फाई इज इक्वल टू अपने को मिलेगा बी बी डैश इंटू डिवाइड बाई एल, और बी बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ये फाई एल। अब देखिए जो इक्वेशन 3 निकाले थे हमने, ये वाली इक्वेशंस, इसमें हमने क्या निकाला है, बी बी डैश की वैल्यू निकाली है थीटा डी। अब उसको रखें तो ये हो जाएगा थीटा इंटू डी इज इक्वल टू फाई और ये एल। तो इसमें से देखिए फाई की वैल्यू निकल रही है क्या भाई, थीटा डी डिवाइड बाई एल। ठीक है, अब ये जो फाई की वैल्यू आई है उसको देखिएगा, ये जो समीकरण 2 आई है इसमें फाई की वैल्यू को रखेंगे तो हम देखते हैं कि जो एम जी थीटा डी डिवाइड बाई एल इंटू हो जाएगा डी इज इक्वल टू टा। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है भाई, यहाँ से
डी इंटू डी, ये हो जाएगा डी स्क्वायर, यानी कि एम जी डी एम जी डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू टा। ठीक है, अब ये जो वाली इक्वेशन आई हैं इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 6। हम एक और चीज़ जानते हैं जो कि कहलाती है जड़त्वीय बल आघूर्ण। तो जड़त्वीय बल आघूर्ण इज इक्वल टू होता है भाई जड़त्व आघूर्ण गुना लंबवत दूरी का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम अल्फा के रूप में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, जड़त्व आघूर्ण गुना त्वरण। तो ये हो जाएगा भाई जड़त्व आघूर्ण आई है और त्वरण क्या है डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। सो अब क्या कर सकते हैं कि ये भी टाउ है, ये भी टाउ है, ये इसको इक्वेशन सेम माने, इन दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि आई डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी थीटा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एल। अब ये दोनों इक्वेशंस को सरल करें तो हम देखते हैं कि आई डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर माइनस एम जी थीटा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू 0। इसको और सरल करें तो ये हो जाएगा भाई आई बाहर कर दें तो सरलतम रूप में ये मिल जाएगा डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर माइनस एम जी डी स्क्वायर आई एल इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो भाग आई है इसको क्या मान ले ओमेगा स्क्वायर माने, तो क्या हो सकता है कि ये हो जाएगी इक्वेशन सरलतम रूप में डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर से क्या निकाल सकते हैं भाई ओमेगा, हम निकाल सकते हैं ओमेगा की वैल्यू इस प्रकार से ये निकलेगा ओमेगा की वैल्यू एम जी डी स्क्वायर डिवाइड बाई आई डी का रूट, इस प्रकार से ये ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। अब हम इस ओमेगा की वैल्यू क्योंकि हमको पता है ये कोणीय क्या है वेग है, ये कोणीय आवृत्ति है, इस कोणीय आवृत्ति के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू जानते हैं भाई टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से देखिए 2 पाई बाई ओमेगा की जब वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा भाई एम जी डी स्क्वायर डिवाइड बाई आई डी इनका रूट। अब इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई इंटू आई डी ऊपर चला जाएगा डिवाइड करेगा क्या भाई एम जी डी स्क्वायर इनका रूट। अब देखिए हम यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जड़त्व आघूर्ण आई इज इक्वल टू होता है क्या भाई, ये हो जाता है द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या के का स्क्वायर एम के स्क्वायर। ठीक इस प्रकार से तब वैल्यू को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमको मिलेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ऑफ आई की वैल्यू क्या है भाई एम के स्क्वायर डिवाइड इंटू एल डिवाइड बाई एम जी डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको और सरल करें तो हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू यहाँ से एम कैंसिल बचा क्या रूट के स्क्वायर डिवाइड बाई एल के स्क्वायर एल डिवाइड बाई जी डी स्क्वायर। इस प्रकार से अब इसको और सरल करें तो ये हमको मिलेगा भाई टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू यहाँ से के और डी ये बाहर निकले तो के बाई ये हो जाएगा डी इंटू ये हो जाएगा एल बाई जी, जो कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या है के लिए टाइम पीरियड का इक्वेशन है। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ या एन इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा भाई 1/2 पाई इंटू डी बाई के और रूट एल बाई जी। इस प्रकार से ये वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से जो इक्वेशन आती है उसको हम टाइम पीरियड और क्या है फ्रीक्वेंसी का इक्वेशंस कहते हैं। कौन से ऑस्किलेशन के लिए, बाइफिलर ऑस्किलेशन या सस्पेंशन के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।